आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पंचमः पाठ अर्थात 5वां पाठ वृक्षाः। वृक्षाः मतलब होते हैं अनेक सारे वृक्ष। इस पाठ में वृक्ष के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। श्लोक के माध्यम से बताते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं चरयन्ति वृक्षाः। तो इसका देखेंगे अर्थ। वने वने अर्थात प्रत्येक जंगल अर्थात वन मतलब जंगल भी होता है। जंगल में निवसन्तः वृक्षाः प्रत्येक जो वृक्ष होते हैं, वृक्षाः मतलब वृक्ष, जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रत्येक जंगल में अर्थात प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और जो वृक्ष होते हैं वो जंगल को निर्माण करते हैं। अगर वृक्ष ही ना हो तो जंगल ही कैसे बनेंगे। तो एक एक पेड़ करके अगर बहुत सारे इकट्ठे होते तो वो सारे जंगल के रूप में बनते हैं। तो इसका अर्थ भी लिखा हुआ देख सकते हैं आप। वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष प्रत्येक जंगल को बनाते हैं, ऐसा हम इसका अर्थ कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा उन तक ये पहुंच सके। आप चाहे तो टेलीग्राम को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी कुछ पूछना भी चाहते तो अलग से भी उसमें पूछ सकते हैं आप। अब अगला श्लोक देखते हैं। दूसरा में शाखा दोलासीना विहगा तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा मतलब होता है डाल, जो पेड़ पौधे के जो डाल होते हैं उसको शाखा बोलते हैं। फिर दोला बोलते हैं झूला को, आसीना बैठा हुआ, विहगा मतलब होता है पक्षी। तो इसका अर्थ हो जाएगा विहगा मतलब पक्षी, बहुत सारे पक्षियों के लिए प्रयोग करते हैं। तो पक्षी डाल रूपी झूले पर बैठे हैं, मतलब पक्षियाँ जो होती हैं उनको जो डाल है वो एक झूला की तरह लगता है और वो उस पर विराजमान अर्थात बैठे हुए हैं। तो वही इसका अर्थ। फिर उसके बाद कहते हैं तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः। तो कह रहे हैं जो वृक्ष होते हैं, वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कूक रहे हैं। कूजन्ति मतलब कूक रहे हैं मतलब होता है बोलना। पक्षियों के लिए कूकना का प्रयोग करते हैं। तो जो वृक्ष हैं वो किनके माध्यम से कूक रहे हैं, तो डाल रूपी जो झूले हैं, पक्षी हैं वो डाल रूपी झूले के माध्यम से कुछ अपने आप को बोलना चाह रहे हैं, कह रहे हैं। इस प्रकार से इस श्लोक का भाव होगा पक्षी डाल रूपी झूले पर बैठे हैं। लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। मानो वृक्ष उनके माध्यम से कुछ कूक रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ होगा। अगला में देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है पिबन्ति पवनम जलम संततम, अर्थात जो वृक्ष के बारे में सारे बताए गए, वृक्ष की विशेषता बताई गई है। कह रहे हैं कि जो वृक्ष होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, पवनम जलम, पवनम होता है वायु और जलम मतलब पानी या जल। तो वृक्ष हमेशा क्या करते हैं, वायु और जल पिबन्ति पीते हैं। वृक्ष तो रोटी सब्जी तो नहीं खाता है ना, तो उस प्रकार से वायु और जल पीते हैं। फिर साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। तो जितने भी सभी वृक्ष होते हैं वो सभी सज्जनों की तरह हमारा उपकार करते हैं। अब जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, बहुत तेज़ से धूप पड़ रही है, अब रास्ते में वृक्ष मिल जाते हैं तो उसके वृक्ष के नीचे आके सभी बैठ जाते हैं ताकि छाँव मिले। तो सज्जनों की तरह वृक्ष तो कुछ कहता भी नहीं है, वो चुपचाप रहता है। तो इस प्रकार से वो सज्जनों की भांति चुपचाप हमारा उपकार करता है, नुकसान तो हमारा कुछ करता ही नहीं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ देखेंगे। वृक्ष हमेशा वायु जल पीते हैं और जो जितने भी हैं वृक्ष हैं सभी वृक्ष सज्जनों की तरह हमारा उपकार करते हैं। फिर आगे स्पृशन्ति पादैहि पातालं च। कह रहे हैं जो वृक्ष होते हैं उसका जो आदमी के भी पैर होते तो वृक्ष के भी तो पैर होंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं वृक्ष की विशेषता के रूप में
कि वृक्ष का पैर जो है वो क्या है, पाताल को छूते हैं। और उसके बाद है नवः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और जो वृक्ष हैं वो सिरों पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात वे बहुत महान हैं। तो वृक्ष की तुलना किससे की गई है कि वृक्ष के पैर जो हैं वो हो जाएंगे पाताल, और जो इनका जो सिर है, वृक्ष का सिर, वो आकाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वृक्ष हैं वो बहुत महान है, हर प्रकार से हमारे उपकारी करते हैं, भलाई करते हैं। फिर है अगला देखेंगे यहाँ पे 5वां श्लोक। यहाँ पे पर्यादर्पणे स्वप्रतिबिंबम, कह रहे हैं जो वृक्ष होते हैं वो स्वप्रतिबिंबम पर्यादर्पणे, अर्थात आईना जो होता है, तो जल रूपी आईने में वो अपना चेहरा आश्चर्य से देखते हैं। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, कौतुकेन मतलब होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षा वृक्ष। तो वृक्ष जो है अपना चेहरा कैसे देखते हैं, जो जल है उसमें, जल रूपी आईने में अपना चेहरा आश्चर्य से देखते हैं। फिर अगला में अर्थ देखेंगे। अगला श्लोक है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। तो कह रहे हैं स्वच्छाया संस्तरणम वृक्षाः, स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार्य सत्कारम कुर्वन्ति। जो वृक्ष होते हैं वो अपने बिछौने को इस प्रकार से फैलाए हुए हैं कि वो सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात वृक्ष के द्वारा किसी को भी हानि नहीं होती है। वृक्ष के जितने भी डाल निकले रहते हैं उससे हमें छाया मिलती है, वो भी तो छाया तो हमारा सत्कार ही करती हैं, हमारा अहित तो नहीं करती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पूरे पाठ में वृक्ष की हमें विशेषता बतलाई गई है कि वृक्ष हमारे कैसे उपकार करते हैं, सज्जनों की तरह हमारा उपकार करते हैं। वृक्ष कुछ खाते भी नहीं, पीते भी नहीं है, ना अन्न खाते हैं, वो केवल वायु और जल पी कर रहते हैं। वृक्ष का पैर होता है पाताल, पाताल के रूप में, और जो इसका सिर होता है वो आकाश के रूप में। इस प्रकार से वो वृक्ष जो है बहुत महान है। इस प्रकार से सभी का अर्थ देख लेंगे। अगर लिखना चाहे तो आप इसमें से लिख भी सकते हैं। उसके बाद है आगे में देखते हैं, आगे में दिया हुआ शब्दार्थ। तो सभी शब्दार्थ को अगर याद कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, ताकि अर्थ करने में और आगे हमें असुविधा न हो। तो दिया हुआ है वने वने, अर्थात प्रत्येक वन में। जब दो शब्दों का प्रयोग हो जाता है लगातार तो वहाँ पे प्रत्येक का प्रयोग करते हैं। जैसे वने वने तो प्रत्येक वन में, गृहे गृहे तो अर्थात प्रत्येक घर में। फिर निवसन्तः रहते हुए या रहने वाले, रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं। इस प्रकार से सभी का अर्थ दिया हुआ है, इसको स्मरण कर लें। अब आगे में देखते हैं, आगे में क्या है अभ्यास। अभ्यास दिया हुआ है, अभ्यास में हम बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पहला में वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। जो वचन के अनुसार जो जितने भी खाली स्थान दिए हुए हैं उन जगहों को भरना है। जैसे में यथा में दिया हुआ है वनम, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है वनम, एक वचन में वनम, द्विवचन में वने और बहुवचन में वनानी। इस प्रकार से तीनों का दिया हुआ है। तो अब है हमें यहाँ सभी को जितना भी खाली स्थान पे दिया हुआ है वहाँ पे भरना है। तो द्विवचन में जो है, यहाँ पे द्विवचन में दिया जल है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा, इसका एक वचन होगा जलम। इसमें जलम भरेंगे। फिर है बहुवचन भी लिखना है, तो इसका जलम जले, और ये बहुवचन होता है जलानी। इस प्रकार से लिख लें सभी। फिर है बिंबम, नीचे में दिया है बिंबम, एक वचन में लिखा है, तो द्विवचन में क्या होगा बिंबे। यहाँ द्विवचन में हम देखेंगे, द्विवचन में होगा बिंबे, ठीक है। अब बहुवचन में होगा
बिंबानी। बहुवचन में बिंबानी। फिर आगे में दिया हुआ यथा वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तो ये राम की तरह इसका शब्द रूप चलता है, पुल्लिंग में द्विवचन में दिया हुआ है। तो वृक्षम द्वितीय विभक्ति में दिया हुआ है, वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तो इसमें नीचे में दिया है पवनान, तो इसका द्विवचन द्वितीय विभक्ति का एक वचन में हो जाएगा पवनः। नहीं, यहाँ पे पवना नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा पवनम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का पूछ रहा है यहाँ पे। तो पवनम होगा और द्विवचन में होगा पवनौ। पवनम पवनौ पवनान। इस प्रकार से तीनों, इस प्रकार से इसको भी लिख लेंगे। फिर है जनो, द्विवचन में जनो दिया हुआ है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन में क्या होगा जन्म। फिर द्विवचन में हो जाएगा जनो और बहुवचन में हो जाएगा जनान। तो इस प्रकार से सभी इसको लिख लेंगे।